हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 40 चेस्ट साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की एक डिजाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें बैक का गला भी डिजाइनर रहेगा फ्रेंड्स, और इसकी भी कटिंग और सिलाई मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये मेन कपड़ा है इस टाइप का, और अस्तर हमने लिया फ्रेंड्स 80 सेंटीमीटर का, क्योंकि यहाँ पर स्लीव पर हम अस्तर नहीं लगाएंगे यहाँ, और हमारी जो स्लीव है वो पफ डिजाइन में रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। ये जो ब्लाउज है पीछे हुक वाला रहेगा, तो हमने देखिए खुला हुआ भाग अपनी साइड रखा है। सबसे पहले हाफ इंच चुकाई की पट्टी का मार्जिन ले लेते हैं, और बैक पार्ट की मार्किंग मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्लाउज की लंबाई हमने 15 इंच ली है, और इसमें जो ये डिजाइन बना हुआ है इस डिजाइन में 2 इंच का मार्जिन जाएगा। अगर आप दूसरा डिजाइन बना रहे हैं तो 1 इंच का ही मार्जिन लीजिएगा। शोल्डर हमारा इसमें 5.5 इंच का है, और आर्म होल भी 5.5 इंच ही है। सारा नाप हमने ब्लाउज के नाप से लिया है। और फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अपर चेस्ट 40 है, उसका चौथाई लेना है 10 इंच, और 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। अब मैं आर्म होल की लाइन को हाफ करके आर्म होल का शेप दूंगी। देखिए जितना हाफ करने पे आ रहा है उतना इस कॉर्नर पे नाप लेना है, और फिर आर्म होल का शेप दे देना है। देखिए कुछ इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे पहले अस्तर को मैं सीधा कर लेती हूँ, फिर कमर की मार्किंग कर लूंगी। कमर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी 33 है, उसका चौथाई हमने लिया है 8.25 इंच, और 2 इंच का मार्जिन लिया है। ये जो डिजाइन बन रही है इस डिजाइन में टक्स नहीं लगेगी, तो टक्स का एक्स्ट्रा नहीं लेना है। अब यहाँ पे शोल्डर को हाफ इंच डाउन कर लेते हैं, क्योंकि गला डीप होने वाला है। गले की चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे। नीचे से हम देखिए 3 इंच तैयार पट्टी रखेंगे, तो 1 इंच मार्जिन का ले लेंगे। फिर 3 इंच पर हम एक बॉक्स और बनाएंगे। इसके बाद जो ऊपर का पार्ट है उसका बॉक्स बनाकर ऊपर हम वी गले का शेप बनाएंगे फ्रेंड्स। आप अपने हिसाब से अपने इस गले को चेंज कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर वी नेक बनाया है, बहुत ही प्यारा लुक आता है इस गले का। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, नीचे वाला जो ये बॉक्स है ये वाला, इस वाले बॉक्स पर हम 5 इंच चौड़ाई लेंगे। हाफ इंच चुकाई के पट्टी का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5.5 इंच का, और इस तरीके से इसका डिजाइन बना लेंगे। अभी मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई, पर ये जो पट्टी है इसको हमें अलग करना है। तो हम अलग करेंगे, पहले इसे कपड़े पे कट कर लेंगे तब। तो यहाँ से यहाँ तक हम देखिए डॉट डॉट करके मार्किंग कर लिए हैं। अब देखिए गले को कट करने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ऊपर की साइड हाफ इंच की पट्टी छोड़ देनी है। इससे जब आप गला बैठाएंगे तो एकदम बराबर से गला बैठेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखिए इस तरीके का हमारा गले का लुक है। अब इसे हम मेन कपड़े पर कट कर लेंगे। तो कपड़े को भी हमने डबल फोल्ड करके ओपन साइड अपनी ओर रखा है, और उस पे अपने बैक पार्ट को रख के कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस पल्ले की सिलाई भी कर लेंगे, इसके बाद आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब हमने कपड़े पे कटिंग कर लिया है, तो ये पट्टी कट कर लेते हैं, और यहाँ पर निशान लगा लेंगे कि ये ऊपर की साइड का है, क्योंकि सिलाई करने के बाद तो समझ में नहीं आता है, और जब हम जॉइंट करते हैं तो छोटा बड़ा हमारा पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेनी है। अब कपड़े को सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, एक पिन लगा देनी ताकि कपड़ा हमारा खिसके ना, और देखिए ऊपर पट्टी छोड़ने की वजह से एकदम बराबर से हमारा गला बैठा है। अब मैं एक पैर के मार्जिन के बराबर सिलाई कर लूँगी। सिलाई करते समय आपको कपड़े को अच्छे से सेट करना है, ताकि कपड़ा कहीं से लूज़ ना हो, कपड़े पे कहीं से झोल ना आए, और इस तरीके से यहाँ तक हमने सिर्फ सिलाई करनी है। ये देखिए। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे कट कर लेंगे, फिर छोटे-छोटे कट्स लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, छोटे-छोटे कट्स लगाने से क्या होता है, जब इसको हम पलटते हैं ना तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ पलटा जाता है। नोक को आपको अच्छी तरीके से निकाल लेना है। आप चाहे तो कैंची की नोक से भी निकाल सकते हैं, या फिर किसी नुकीली चीज़ से नोक को निकाल लीजिएगा। अपने आप ही नोक अच्छे से निकल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और इसके बाद ऊपर से भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि गला जो है अच्छे से बैठ जाए। बाकी चारों तरफ बड़ी बक्की वाली सिलाई लगाकर अस्तर और कपड़े को बैठा लेंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा उसको कट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा हम थोड़ा-सा बढ़ा के ही कट करते हैं। देखिए इस तरीके से। तो एक पार्ट हमने बना के कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स, सेम ऐसे ही दूसरा पार्ट भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बेल्ट वाली पट्टी को भी सिल लेंगे। उसको भी फ्रेंड देखिए हमने कपड़े को सीधी साइड से रखना है, उसके ऊपर अस्तर वाले पार्ट को रखना है, और इसे 2 साइड से सिलाई करेंगे। देखिए दोनों को आमने-सामने रखकर सिलिएगा, ताकि आपका पार्ट उल्टा ना हो, नहीं तो उल्टा हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाता है दिमाग जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो। ये देखिए इस तरीके से हमने दोनों साइड से सिलाई कर ली है। अब इसको हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको कट करके पलट लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ से पलट लेना है। पलटने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लेंगे, और दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो प्रेस लगा लीजिए, तब भी आपका कपड़ा बैठ जाता है। ये देखिए।
अब फ्रेंड्स दोनों बेल्ट को तैयार करने के बाद इसमें हम लगाएंगे लेस। तो देखिए आप चाहे तो लेस लगा ले फ्रेंड्स। मैं यहाँ पर लेस नहीं लगाऊंगी, इसमें जो मैं स्लीव लगाऊंगी ब्लैक कलर की उसी कपड़े की मैं पट्टी बनाई हूँ। तो इस पट्टी को हमने 1.5 इंच चौड़ा कट किया है और फिर जैसे डोरी सिलते हैं डोरी की तरह सिल के इसको पलट लिया है। तो हमने ये तैयारी पहले ही कर ली फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए पूरे गले पे हम इसकी सिलाई कर लेंगे, लेस की तरह इसको बैठा लेना है। आप चाहे यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। तो ये पट्टी लगाने से थोड़ा सा लुक और अच्छा हो गया है फ्रेंड्स। अब हम दूसरी साइड सिलाई करने से पहले क्या करेंगे, इधर की साइड समोसे वाली लेस को इस तरीके से लगाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा ये पट्टी का लुक। आप देख सकते हैं इस तरीके से लगा लेना है। अगर आप इस तरीके से लगा रहे हैं तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप इस तरीके से लगाइएगा, और अगर आप लेस लगा रहे हैं सिंपली तो आप लेस लगा लीजिएगा जो आपको अच्छा लगे। ये देखिए इस तरीके से हमने समोसे वाली लेस लगा के इसे कंप्लीट कर लिया, दोनों पार्ट हमने कंप्लीट किया है। ऐसे ही हम अपने बेल्ट वाले पार्ट में लगाएंगे, पर बेल्ट वाले पार्ट में एक साइड हमें समोसे वाली लेस को ऊपर रखना है, जो वाला साइड ऊपर रहेगा। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लेस का डायरेक्शन चेंज किया है, पट्टी नीचे रखी है और समोसे वाली लेस को ऊपर रखा है, और फिर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। और नीचे की साइड जैसे हमने अपने गले पे रखा है सेम वैसे रख लेना है। दोनों पट्टी हमने तैयार कर ली फ्रेंड्स। अब इस पर हम हुकाई की पट्टी लगा लेंगे क्योंकि ये बैक हुक का ब्लाउज है। तो देखिए इस तरीके से पहले हमने अस्तर की पट्टी लगानी है जिस पे कि हम हुक लगाते हैं। थोड़ा सा वीडियो स्पीड में है फ्रेंड्स, पर आप आई होप कि आप समझ रहे होंगे क्योंकि डिजाइन ही तो है। तो इस तरीके से इधर की साइड हमें बटन पट्टी लगाना है जिसमें कपड़े की पट्टी लगती है। देखिए इस तरीके से पट्टी को लगा लेना है, फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई करेंगे और इसके नोक को अच्छे से कट करके यहाँ से देखिए पलट लेंगे। तो देखिए पट्टी बटन की कितने अच्छे से लग गई है। किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और एक सिलाई बीच में लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पट्टी हमने कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब हम इसे अपने पार्ट में ज्वाइन करेंगे। तो हाफ इंच का मार्जिन इसमें मार्क कर लेंगे। मार्जिन मार्क करने के बाद दोनों साइड हम मार्जिन को उतार लेंगे। इसके बाद पट्टी को बराबर से रख के सिलना है क्योंकि हमने सब सारी चीज़ें बराबर से कट करी हैं तो कुछ भी बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो इसी तरीके से दूसरी साइड की पट्टी भी हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे अभी हमारा पीछे का जो डिज़ाइन है फ्रेंड्स बनके कंप्लीट हो गया है। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, बहुत जल्दी बन जाता है। अब इसमें हम हुकाई की इसमें हम हुक और आई बना के इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमने हुक लगा लिया फ्रेंड, बीच में भी यहाँ पे भी हमने हुक लगाया है और ये ब्लाउज का फाइनल लुक है। देखिए कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अब हम आगे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ये ब्लाउज जो है पीछे हुक वाला है तो फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है और अब हम ब्लाउज से नाप लेंगे। तो आगे का पल्ला कटिंग कर रहे हैं तो आगे पल्ले से ब्लाउज को रखेंगे और सबसे पहले लंबाई लेंगे। देखिए लंबाई 15 इंच की आ रही है। अब 15 इंच को हम देखिए इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे और आर्म होल की लंबाई नापेंगे। इस तरीके से जहाँ पर स्लिप का जॉइंट है वहाँ तक रखना है, उसके ऊपर जितना बच रहा है वही आर्म होल है। तो यहाँ पे हमारे आर्म होल की लंबाई आ रही है 5.5 इंच। शोल्डर पट्टी भी नाप लेंगे तो शोल्डर पट्टी 2.5 इंच तैयार है। अब हम देखिए मार्किंग करेंगे। सबसे पहले लंबाई लेंगे 15 इंच की, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके लेंगे। तो ये हमने लिया लंबाई। अब हम 1 इंच और लेंगे फ्रेंड प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए। हैवी साइज का ब्लाउज है तो हम 1 इंच लेंगे, अगर इससे कम साइज होगा तो आप तो हाफ इंच या पौना इंच भी ले सकते हैं साइज के हिसाब से। 2.5 इंच गले की चौड़ाई रखनी है और शोल्डर पट्टी जो है हमारी फिर से नाप लेते हैं। देखिए यहाँ पे 2.5 इंच है तो 2.5 इंच शोल्डर पट्टी रखेंगे तैयार। 2.5 इंच गला है, 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी है और 1 इंच हमें लेना है सिलाई का मार्जिन। यानी कि पूरा मिला के हमारा जो शोल्डर है वो 6 इंच का हो गया है। यहाँ पर 6 इंच नाप लेंगे और आर्म होल की लंबाई 5.5 इंच रखेंगे और लाइन को सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमें फिर से अपने ब्लाउज का नाप लेना है और यहाँ पे हम नापेंगे चेस्ट। तो देखिए जैसे मैं नाप रही हूँ इस तरीके से आपको भी नापना है। ये हमारी अपर चेस्ट होती है। तो देखिए यहाँ पे अपर चेस्ट हमारी आ रही 20 इंच की। अब इसका आधा लेंगे फ्रेंड्स तो 10 इंच आएगा। ये देखिए इस तरीके से। और मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ फ्रेंड, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अब मैं कमर नापूंगी। तो कमर देखिए आपको किस तरीके से नापनी है, ऐसे अपने ब्लाउज को लेना है, पूरी कमर नाप लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ तक हमारी कमर आ रही है 16.5 इंच की। अब हम 16.5 को हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 8.25 इंच। देखिए इस तरीके से। तो 8.25 इंच हम लेंगे कमर को और 2 इंच इसमें ले लेंगे मार्जिन का। अब हम यहाँ पर कटिंग और फिटिंग की लाइन को डॉट डॉट करके मिलाएंगे।
क्योंकि अभी हमें प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए एक्स्ट्रा लेना है, तो कई सारे मार्क हो जाएँगे, तो आपको इस तरीके से डॉट डॉट कर लेना है। अब हम आर्म होल की लाइन को क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आर्म होल की लाइन को हाफ करना है। कॉर्नर पे जितना आ रहा है उतना इस कॉर्नर पे नाप लेना है। आर्म होल की गोलाई दे देनी है, ये देखिए। तो ये पीछे पल्ले के लिए हो जाएगा। अब हम हाफ इंच अंदर की साइड एक मार्किंग और करेंगे, तो ये आगे पल्ले के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक सिंपल ब्लाउज है 4 टक्स का। तो हमें अब इसमें से कोई नाप नहीं लेना, जितना नाप लेना था हमने ले लिया। अब सारी मार्किंग हमें अपने हिसाब से करनी है। तो गले की चौड़ाई 2.5 इंच है। गले की लंबाई मैं यहाँ पर 8.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि जो गला में बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये 8.5 इंच से छोटा अगर आप बनाएँगे तो चढ़ा-चढ़ा लगेगा। 8.5 इंच का गला परफेक्ट आता है। मैंने आपको इसकी फिटिंग भी दिखाई है। आपने देखा होगा कि गला बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं दिख रहा है पहनने पे, तो आपको भी इसी तरीके से लेना है। और अगर आप इतने बड़े गले में कंफर्टेबल नहीं हैं, तो फिर अपने हिसाब से आप छोटा कर लीजिएगा। टक्स पॉइंट देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर 10.5 इंच पर ले रही हूँ। तो आपको भी इस तरीके से 10.5 इंच पर इस साइज़ में मार्किंग करनी है। इससे कम साइज़ रहेगा तो आप 10 इंच ले सकते हैं। अब इसकी चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पर 4 इंच और सीधी लाइन मार्क कर लूँगी। और नीचे वाली लाइन पर यहाँ पर 3.5 इंच लूँगी। जितना भी आपका है, आपको यहाँ पर उससे हाफ इंच कम लेना है और इस लाइन को इस तरीके से मिला लूँगी। और अब मैं इस लाइन से आर्म होल के पास शेप मिलाऊँगी, तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप बन जाएगा। अब मैं इस साइज़ में टक्स की जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच लूँगी और टक्स की लंबाई भी मैं 2.5 इंच रखूँगी सीधा। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, इस पॉइंट से हमें अपनी टक्स पॉइंट का शेप देना है। इस तरीके से जैसे मैं दे रही हूँ, इसी तरीके से आपको भी देना है फ्रेंड्स। अब मैं आर्म होल पे टक्स लगाऊँगी। देखिए यहाँ पे हमारी होती है अपर चेस्ट और यहाँ फुल चेस्ट होती है। अगर हम अपर चेस्ट के पास पास टक्स नहीं लगाएँगे, तो फुल चेस्ट हमारी जो है दब जाएगी। यानी कि हमारा जो पफ है वो सही से नहीं आएगा और आगे का पार्ट चिपटा बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको हाफ इंच की टक्स लगानी है। देखिए फ्रेंड्स, सभी के साइज़ में हाफ इंच नहीं रहेगा। जैसा आपका फुल चेस्ट हो उसी के हिसाब से टक्स लगानी है। अब देखिए, टक्स के दोनों साइड हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि सिलाई में जाएगा वो। तो कुल मिला के हमारा कपड़ा जो है 3.5 इंच टक्स में जाएगा, तो हम 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि इतना कपड़ा हम अगर नहीं लेंगे तो हमारा आगे का पार्ट छोटा हो जाएगा। तो 3.5 इंच हमने कमर के पास लिया है और आर्म होल के पास हमने यहाँ पर 1 इंच लेना है। तो इस तरीके से आपको एक्स्ट्रा कपड़ा आगे के पल्ले में साइड से लेना है, नहीं तो आपका आगे वाला पल्ला छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम ये वाली टक्स लगाते हैं, तो आर्म होल ऊपर की ओर चढ़ता है इस तरीके से। तो इसके लिए हमें हाफ इंच आर्म होल को और गहराई में कट करना है। तो हम देखिए मार्क कर ले रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, तो सिलाई करते समय आपका आर्म होल जो है ऊपर नीचे होगा, फिर आपको सिलाई करते समय कट करना पड़ेगा। चाहे आप अभी कर लें या सिलाई करते समय कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लंबाई ली थी, उसको इस तरीके से हमें मार्क करके कम कर देना है। और इधर की साइड सिर्फ हाफ इंच कम करेंगे, पूरा कम नहीं करना है। देखिए इस तरीके से। तो अब हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हमें इसमें थोड़ा-सा और कट करना है फ्रेंड, जो कि हम इसमें डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो अभी पहले मैं इसकी मार्किंग कट जितनी करी हुई है उतनी कट कर लेती हूँ, इसके बाद वो वाली मार्किंग करूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मार्किंग जैसे हमने करी है सेम वैसे ही हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने आपको कटिंग अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 3 इंच पर एक कट लगाऊँगी, तो इसकी मार्किंग कर लेती हूँ देखिए इस तरीके से। अभी इसकी कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का पार्ट जॉइन करेंगे तो ये ऊपर नीचे इसका शेप हो जाएगा। तो आप प्रिंसेस कट के पार्ट को जॉइन कर लें, इसके बाद ये वाली कटिंग कर लीजिएगा। तो मैंने आपको सिर्फ मार्किंग करके बता दिया है, अभी कटिंग नहीं करनी है। इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। गले को भी हम इसी समय कट कर लेते हैं। तो गला कट करने से पहले हाफ इंच की पट्टी आपको ऊपर छोड़ देनी है और फिर इस तरीके से कट कर लेना, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अस्तर पर कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम सारे पार्ट को मेन कपड़े पर कट कर लेंगे। कटोरी को आप किसी भी साइड रखकर कटिंग कर सकते हैं, पर जब आप गले वाला पार्ट कट करेंगे सेंटर वाला, तो आपको फोल्डेड साइड ही रख के कट करना है, क्योंकि आगे से हमारा जो ब्लाउज है वो बंद रहेगा। ये देखिए इस तरीके से कपड़े को हमने फ़ोल्ड किया है। इसका फ़ोल्डेड साइड हमारी तरफ है और थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। ब्लाउज़ का लुक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।